यार कब तक खुद को धोखा देते रहोगे ये कह करके कि कल से पढ़ूंगा, अगले हफ्ते से पढ़ूंगा, अगले महीने से पढ़ूंगा, और यही कहते कहते अप्रैल से पूरा अगस्त बीत गया। पहले खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो कि तुम ही वो व्यक्ति हो जो ये कर सकता है। 5 महीने में पढ़ करके बोर्ड एग्जाम का टॉप करना ये केवल तुम खुद कर सकते हो। कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को एकदम से मजबूत कर लोगे और बोर्ड एग्जाम में टॉप भी करोगे। बस करना क्या, जो आज मैं जितने भी तरीके बताने वाला हूं उन सारे तरीकों को फॉलो अप करना है। यार कब तक खुद को धोखा देते रहोगे ये कह करके कि कल से पढ़ूंगा, अगले हफ्ते से पढ़ूंगा, अगले महीने से पढ़ूंगा, और यही कहते कहते अप्रैल से पूरा अगस्त बीत गया। अब सितंबर आ गया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो कि सितंबर से पढ़ के कैसे टॉप करें, तो अब ये पूरी वीडियो देख करके जरूर जाना, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को एकदम से मजबूत कर लोगे और बोर्ड एग्जाम में टॉप भी करोगे। तो करना क्या है, तो सबसे पहले खुद पे भरोसा करो। होता क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो ये सोचते हैं कि वो ये नहीं कर सकते। तो पहले खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो कि तुम ही वो व्यक्ति हो जो ये कर सकता है। 5 महीने में पढ़ करके बोर्ड एग्जाम का टॉप करना ये केवल तुम खुद कर सकते हो। ये तुम्हारे अंदर एक विश्वास हो जाना चाहिए कि हाँ मैं ही हूं वो लड़का जो ये करके दिखा सकता है। तो पहले तुम्हें यह करना है कि भैया कैन आई रियली डू इट नाउ, क्या मैं अभी इसको कर सकता हूं? यस, मैं कह रहा हूं कि तुम ये कर सकते हो। बस करना क्या, जो आज मैं जितने भी तरीके बताने वाला हूं उन सारे तरीकों को फॉलो अप करना है। तो उसमें से पहला क्या है, आपको वीक और स्ट्रांग जो आपके टॉपिक्स है उनको जानना है कि आपका वीक पोर्शन क्या है और आपका स्ट्रांग क्या है। वीक वाले में से मान लो कि जैसे आपको केमिस्ट्री नहीं आ रही है, केमिस्ट्री नहीं आ रही है, ठीक है, उसका पहला चैप्टर नहीं आ रहा, दूसरा चैप्टर नहीं आ रहा है। अब मान लो कि तुम्हें फिजिक्स का विद्युत वाला चैप्टर अच्छे से आ रहा है या फिर प्रकाश का परावर्तन अच्छे से आ रहा है। तो क्या करो, विद्युत वाला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन वाला चैप्टर, दोनों चैप्टर को उठाओ, एक बार अच्छे से पढ़ो और इसके जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी पीवाईक्यूज हैं, कम से कम 2 से 3 बार लगा डालो। अब जब 2 से 3 बार लगाओगे ना, तो तुम्हें इन दोनों चैप्टर में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, लगेगा यार ये तो मैं कर सकता हूं, मेरे से हो जाएगा। यानी पहले क्या करना है, अपने अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। ये नहीं कि तुम फिर से उन चैप्टर को उठाए जो तुम्हें समझ नहीं आ रहे, तुम कर नहीं पा रहे हो, अब उनको उठाओगे तुम फिर से डिमोटिवेट हो जाओगे। तो पहले खुद को मोटिवेट करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। तो पहले अपने स्ट्रांग वाले चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको आपको 2 से 3 बार अच्छे से सॉल्व कर लेना है, ये काम करना है। देन इसके बाद अभी देखो वीक के लिए क्या करना है मैं बताऊंगा, 2 मिनट। अब अगला स्टेप में आपको क्या है कि किस दिन तक तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है ये डिसाइड कर लो। तुम्हें मान लो तुम ये डिसाइड कर रही है कि लगभग मेरे पास 5 महीने हैं, 5 महीने हैं। अब इस 5 महीने में कब तक मुझे सिलेबस को खत्म करना है, क्योंकि हमें रिवीजन भी करना है और बाद में प्रैक्टिस करना है। तो तुम डिसाइड किए कि लगभग तुम इसे लगभग 90 दिन में खत्म कर लो। तुमने अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया कि मैं 90 डेज में इन एनी हाउ अपने इस सिलेबस को ओवर करूंगा, चाहे जो हो जाए। क्यों भाई देखो यार, टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े टॉपर नहीं बन सकते हो। तो क्या है कि अपने सिलेबस को डिसाइड करो कब तक तुम्हें खत्म करना है, और खत्म करने के बाद इस गोल को अचीव भी करो। यह नहीं कि हाँ मैंने बना दिया 90 डेज में मुझे करना है, मैं 90 डेज में कर लूंगा, नहीं कर पाओगे। अब ये 90 डेज में कैसे करना है यह भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से तुम्हें 90 डेज में अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है, कैसे रिवाइज करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, हर एक तरीके से। क्योंकि बेटा अगर आप मान लो आपने तैयार कर लिया, सब कुछ याद है, आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, आपने रिवाइज ही नहीं किया, तो इससे मत सोचना कि मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया अब मैं एकदम महारथी हूं, मैं सब कुछ कर लूंगा। नहीं, तो पहले आपको क्या करना है, अपने गोल को डिसाइड करना है और उसे एकदम से अचीव ही करना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अगला आपको क्या करना है कि स्टार्ट स्मॉल, छोटी शुरुआत। अब तुम्हें पता चल गया, तुमने टारगेट डिसाइड कर लिया और तुमने ठान लिया है कि तुम्हें यह करना है। तो अब क्या करना है, तुम्हें 7 डेज गोल्डन रूल अपनाना है। अब ये 7 डेज गोल्डन रूल क्या है, आपको 7 हफ्ते में अपने आप को एक बूस्ट देना है। अब बूस्ट कैसे दोगे, देखो होगा क्या
कि तुमने सोचा कि मैं 90 डेज में पूरा सिलेबस खत्म कर लूं। अब इसके चक्कर में तुम एकदम जल्दीबाजी में, ओ आज मैं पहला 4 चैप्टर में आज पढ़ूंगा, कल मैं 15 चैप्टर पढ़ूंगा, 12 चैप्टर पढ़ूंगा, ये वो फलाना। अब ऐसे बड़े बड़े टारगेट तुम सोचे तो तुम्हें खुद चक्कर आ जाएगा, यार कैसे करूंगा मैं। तो आपको करना क्या है कि मान लो तुम आज ये संडे है, तुम डिसाइड कर रहे हो कल मंडे, तो मंडे को ये डिसाइड करो कि मंडे को मैं एक चैप्टर तो खत्म कर दूंगा और उसके जितने पीवाईक्यूज होंगे, जितनी भी सारी चीजें हैं वो मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा। तुमने कहा कि एक चैप्टर बस, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा। तुम्हें क्या करना है, सिंपल 7 डेज गोल्डन रूल में पहले 7 दिन आपको क्या करना है, पहले दिन आपको एक चैप्टर स्टार्ट करना है और पूरा खत्म करना है। अगले दिन क्या करो, 2 चैप्टर उठाओ, 2 चैप्टर को अच्छे से खत्म करो। फिर अगले दिन नहीं 2 हो 3 हो पाया 2 ही करो। लेकिन इस तरह से जब तुम करोगे ना, एक एक 2 चैप्टर बढ़ाते जाओगे, तो एक समय जब हफ्ता हमारा खत्म होगा तो अराउंड उस दिन तक आपका शायद हो सकेगा ना कि लगभग कोई भी सब्जेक्ट का आधा सिलेबस तुम खत्म कर चुकी होगी। लेकिन अगर इकट्ठा तुमने पहले ही दिन 4 चैप्टर तैयार करने को सोचा तो नहीं कर पाओगे। तो आपको यह करना है। दूसरा, जब ये करोगे ना तो आप इस चीज से दूर रहना, डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल, रील्स, यूट्यूब में शॉर्ट्स, इससे पक्का दूर रहना। अगर तुम भाई इसमें ठाने हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इससे दूर नहीं हो पा रहे हो, तो तुम्हारी ये पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम एकदम से संन्यास ले लो, एकदम छोड़ दो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये भी हमारी आवश्यकता है, थोड़ा सा स्ट्रेस को या फिर शांत होने के लिए चाहिए। लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन को, मान लो तुम मोबाइल चलाए तो कम से कम 10 या फिर 15 मिनट मैक्स टू मैक्स एक टाइम में। ये नहीं कि आप उठाए, पढ़े देखे जा रहे हो और 1.5 घंटा निकाल दिए। ये नहीं करना। तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। कुछ भी हो जाए मोबाइल से दूर हो, और भी गेम दुनिया भर की जो भी चीजें हैं उनसे आपको एकदम से दूर रहना। फिर क्या करना है, अब ये क्या चीज है, आप कहोगे सर रिसोर्स टू फॉलो। भाई यार मैंने क्या बताया, अभी लग रहा था सर आप बताए जा रहे हैं कि कैसे क्या करना है, कहां से करना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, सारी चीजें अब यहां पर सीखो। आपको क्या करना है, सारे के सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब में भी पड़े हैं, उससे भी देख करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस करना है, पहले लेक्चर्स देखो, फिर सैंपल पेपर जितने भी हैं उनको देखो और उनकी प्रैक्टिस करो। साथ ही साथ में पीवाईक्यूज, क्योंकि ये सबसे ज्यादा, क्योंकि यूपी बोर्ड का इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि कुछ नया पूछेगा, वही प्रश्न को ही बार बार पूछता है, वही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उनको ही लगाकर प्रैक्टिस करके आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हो। लेकिन अभी भी तुमको दिक्कत हो रही है कि मैं कहां से लेक्चर मुझे मिलेंगे, कहां से मुझे प्रैक्टिस या सैंपल पेपर मुझे कहां से प्रैक्टिस कराया जाएगा, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे कहां प्रैक्टिस कर सकता हूं। इसमें समस्या आ रही है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लगाऊंगा, कहां पर मिलने वाले हैं। यार इसके लिए कोई ऐसी जगह होती जहां पर मुझे सारी चीजें वेल मेंटेन तरीके से मिल जाए, वो भी मैं बताऊंगा। 2 मिनट रुको, लास्ट तक देखे जाना, गारंटी के साथ कह दे रहा हूं, तुम्हारी हर एक समस्या का हल दूंगा। पहले तो मैंने बताया ना, आपको पहले सारी चीजों को डिसाइड कर लेना, ये आपके रिसोर्सेस हैं जो आपको फॉलो अप करना है। लेकिन जैसे आपको रिसोर्स मिले ना, तो इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। ये प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस। होता क्या ना, कुछ बच्चे हैं क्लास लिए पढ़ते चले गए, लेकिन हुआ क्या कि वो इसको तो बहुत अच्छे से कर रहे थे, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस ना करे। तो आप जितने भी क्वेश्चंस मिलें, जितने क्वेश्चंस लगा रहे हो ना, उनकी बार बार लिखने की प्रैक्टिस करो कि अच्छा ये होगा फिर ये होगा, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। लेकिन ये सारी चीजें मिलेंगी कहां, तो भैया मैं आपको एक जगह बता दे रहा हूं, ये हमारा आ रहा है बेटा एक मास्टर बैच। पहले कहोगे सर ये तो प्रमोशन है, भाई देख यार तुम्हें जो लगना है लगे, लेकिन ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन है। 5 महीने के अंदर गारंटी के साथ कह दे रहा हूं, 3 महीने के अंदर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा, 1.5 महीने में तुम्हारा पूरा रिवीजन होगा, और उसके आखिरी समय में पूरी की पूरे सिलेबस की तुम्हारी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। और भैया अगर हाई स्कूल, देखो ये हमारा 12th का है, कक्षा 12 में, और क्लास 10th में हो तो केवल 1499 रुपए दे करके तुम बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हो, ये जान लो। अब टॉपर बनना है, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो ये तुम्हें करना पड़ेगा।
क्योंकि इससे क्या होगा ना, तुम्हारी रेगुलरिटी बनेगी, तुम डेली क्लासेस अटेंड करोगे, यहां पर डेली आप क्विज सॉल्व करोगे, दुनिया भर की चीजें कराई जाती हैं, डीपीपी सॉल्व कराया जाता है, इवन साथ ही साथ में आपका मंथली टेस्ट भी होता है। अब मंथली टेस्ट में क्या होता है, रिटन टेस्ट होता क्या, नहीं बहुत सारे बच्चे हैं ना क्वेश्चंस के रिटन प्रैक्टिस नहीं करती, बस याद करते हैं, तो यहां पर रिटन की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। भैया इसका ये आंसर होता है, इसको प्रॉपर तरीके से आपके पास पेपर जाएगा, आप उसको सॉल्व करके हमारे पास भेजोगे, तो यानी दुनिया भर की सारी चीजें आपको यहां पर कराई जाएगा, हर एक तरीके से आपकी तैयारी क्लियर कराई जाएगी। साथ ही साथ में आपको कुंजी बैच भी मिलेगा, आपको जहां पर 5-5 ऐसे मॉडल पेपर कराए जाएंगे, ऐसे पेपर कराए जाएंगे जो डिट्टो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, डिट्टो सेम टू सेम। तो यार ये आपके लिए बेटा बहुत बेहतरीन रहेगा। कैसे ज्वाइन करना है, तो भैया ये नंबर है, इसमें कॉल कर लेना एडमिशन के लिए। आप इसमें जब भी कॉल करोगे तुरंत आपको कहेगा हाँ भैया ये है, पूरी चीजें बताएगा और आप तुरंत ज्वाइन कर लो। बेटा देर मत करना, अगर देर किए तो समझ लो कि फिर तुम अपने भविष्य का फिर से खेल रहे हो कि हाँ हो जाएगा कर लेंगे। अभी तक अगस्त बर्बाद हो गया, अब सितंबर भी बर्बाद करना चाह रहे हो क्या? सितंबर अक्टूबर नवंबर करके भी बोर्ड एग्जाम आएगा, फिर वो वीडियो देखोगे कि एक दिन में पढ़ के 90% कैसे लाएं। क्या लॉजिक वाली चीज है बेटा। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो मुन्ना, फिर से छोटे भाई हो, सही सजेशन दे रहा हूं कि समय से ज्वाइन कर लेना। और सबसे बड़ी चीज लास्ट में बच्चे ये सोचा करते हैं कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये जान लो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अगस्त तक अभी तक भटक रहे थे, अगस्त तक अभी तक भटक रहे थे, लेकिन उनको सही रास्ता नहीं मिला। अगर ये तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें सही रास्ता मिल चुका है, तो बस अब तुरंत इस बैच को ज्वाइन कर लेना, जुड़ जाना। गारंटी के साथ कह दे रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे आगे कोई नहीं रहेगा, तुम सभी लोग शौक रहेंगे इस बच्चे ने पूरा साल ऐसे ही मस्ती किया, लेकिन सितंबर से पढ़ करके कैसे इसने बोर्ड एग्जाम में टॉप किया, तुमसे ये प्रश्न पूछेंगे, देख लेना। और एक लास्ट में लाइन है, विद्या ददाति विनयम, जिस प्रकार से तुम्हारे अंदर विद्या आएगी ना, तुम्हारे अंदर विनम्रता आएगी। तो विद्या बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टाइम वेस्ट मत करो, तुरंत ज्वाइन कर लेना बेटा। ये हमारा मास्टर बैच जिसमें आपको कुछ नई चीजें मिलेंगी। हाँ खास करके एक और जान लेना, ये बेटा एआई पावर्ड बैच है, जिसमें आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिसके वजह से आपको आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी ना वो बेहद आसान हो जाएगी, एकदम इजी लगेगा। यार ऐसे होता क्या, हम कहेंगे हाँ ऐसे होता है, तो तुरंत ज्वाइन कर लेना बेटा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।